इस पेड़ के पत्ते को बस केवल यहाँ पे रख दें, आपकी जिंदगी में सारे शत्रु दोस्तों खत्म हो जाएंगे, सारे शत्रु निस्तनाबूत हो जाएंगे। केवल दोस्तों आपको क्या करना है, इस पेड़ के पत्ते को अपने घर पे ला करके यहाँ पर टांग देना है और बस उसके बाद आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो भी शत्रु की समस्या चल रही है वो सारी शत्रु की समस्याएं आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों ये वाला वीडियो भी बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और ध्यान से इसको सुनिएगा जरूर, ताकि आपके जीवन से भी शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों यदि आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपकी जिंदगी में पूरी तरह से आपकी 12 बजाने पे लगे हुए हैं, यानी कि आपके शत्रु जो हैं वो अब आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे कि छोड़ने की इसको सोच रहे हैं या फिर आपकी जिंदगी में बहुत बाधाएं मचा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि यदि आपके पीछे शत्रु इस तरह से पड़ा हुआ है कि शत्रु सामने से आकर के वार करता है, या आपके दुश्मन इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि वो आपसे आकर के गाली गलौज करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपके खून पसीने की मेहनत और खून पसीने की कमाई को पूरी तरह से खा जाना चाहते हैं, और दोस्तों बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं देना चाहते, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने कमाया है वो सब भी वही हड़पना चाहते हैं और आपकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालते हैं, या फिर आपकी जो भी बहू बेटियां हैं उन पर भी बुरी नज़र डालते हैं। इस तरह के नीच लोग भी आजकल शत्रुता हमसे निभा रहे हैं। तो दोस्तों यदि पीठ पीछे कोई शत्रु वार करता है, यदि आप सामने, आजकल क्रेज ये चल रहा है दोस्तों कि सामने से आकर के शत्रु का चलन तो है थोड़ा कम हो गया है, तो सामने का से आकर के शत्रु वार नहीं करता, वार करता है पीछे से, यानी कि पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, पीठ पीछे आपको लोगों के खिलाफ, आपके खिलाफ लोगों को भड़काएगा, ताकि आपके जीवन में और ज्यादा दुख दुविधाएं और ज्यादा आपके जीवन में दिक्कतें पैदा हों। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आप करिएगा, ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आपका काला जो है शत्रुओं से हमेशा हमेशा के लिए कट जाए। तो यहाँ पर मैं आपको वही उपाय बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए ये उपाय बड़ा कारगर है दोस्तों, और ये इतना सटीक, इतना सरल है कि बस आपको ये पत्तियां तोड़ करके लानी है और अपने घर में इस तरह से यहाँ पर रख देना है या फिर यहाँ पर टांग देना है। अब वो कौन सी पत्तियां हैं, किस तरह का वो पेड़ है और वो पत्तियां कैसे लानी है, दोस्तों इस वीडियो में न तो आपको तो तंत्र मंत्र पढ़ना है, न कोई मंत्र पढ़ना है, न कोई आपको बैठ करके 108 110 ऐसे कोई मंत्र पढ़ने हैं। देखिए, मंत्र पढ़ने वाले जो उपाय होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन बिना मंत्र वाले उपाय भी कभी कभी असर कर जाते हैं, और ये वाला उपाय तो ऐसा है दोस्तों जो कि 100% असर करता है। दोस्तों मैं एक पेड़ की बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर जिस पेड़ का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पेड़ है दोस्तों शमी का पेड़। दोस्तों शमी जो होता है वो बड़ा खतरनाक पेड़ होता है, बड़ा बलवान पेड़ होता है। ये भगवान शिव को अत्यधिक पसंद होता है, यानी कि भगवान शिव शंकर जो है उसको शमी जो है वो पत्र चढ़ाया जाता है, शमी का पत्र भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, और शमी का जो पेड़ होता है वो भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय होता है। यदि इसकी पत्तियां ला करके हम इस तरह से घर में इस जगह रख दें तो फिर कोई भी हमारा शत्रु बिल्कुल भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई तांत्रिक द्वारा कोई उपाय कर ले या फिर वो हमें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम दे रहा हो, परेशानियां दे रहा हो। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानिएगा दोस्तों। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो शमी पत्र होता है दोस्तों वो किस तरह का पेड़ होता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, शमी पत्र आपको यत्र तत्र कहीं भी किसी भी जगह पर आसानी से मिल जाएगा, या तो किसी ने लगा रखा होगा या किसी गार्डन में, किसी बाग बगीचे में। आपको यदि इस तरह का कोई पेड़ मिल जाए तो दोस्तों उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपकी मनोकामना पूरी करने वाला तो होता ही है, साथ ही में आपको दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करने वाला होता है। क्योंकि भोलेनाथ जो होते हैं, यदि उनकी कृपा एक बार आप पर हो गई तो आपका न तो शनि बाल बांका पकड़ पाएगा, न आपका कोई भी राहु केतु बाल भी बांका पकड़ पाएगा, साथ ही में कोई भी शत्रु भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे वो शत्रु कितना ही बड़ा बाहुबली हो, उसकी सारा बल जो है वो पूरी तरह से निचुड़ जाएगा, पूरी तरह से निकल जाएगा। अब दोस्तों आपको कब करना है इस उपाय को, देखिए सोमवार का जो दिन होता है इस उपाय के लिए अत्यंत पूजनीय होता है, यानी कि सोमवार का दिन अत्यंत उत्तम होता है इस उपाय के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो दिन होता है वो होता है दोस्तों सोमवार। और यदि आप मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को भी ये करने तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो दिन बताए हैं उन्हीं दिन में इसे करें। जैसे कि मैंने आपको सोमवार बताया, मंगलवार बताया, बुधवार बताया और शुक्रवार बताया, ये 4 में से एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार टोटका है।
अब दोस्तों आपको इस उपाय को करना कैसे है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सोमवार की सुबह सुबह आप यदि आपको पेड़ दिख जाए तो दोस्तों इस सोमवार की सुबह आप जो है जा करके इस पेड़ के पास चले जाएं। इस पेड़ के पास जा करके आपको हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने से पहले आपको ले जाना क्या है, देखिए इस पेड़ के पास जाने से पहले आपको एक लोटा जल वहां पर ले जाना है। लोटे में नहीं ले जा सके तो आप प्लास्टिक की बोतल में ले जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में ले जा सकते हैं, ग्लास में ले जा सकते हैं, कटोरी में ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ आपको जल ले जाना है घर से। अब वो जल जरूरी नहीं कि आप लोटे में ले जाएं। देखिए यदि हम मंदिर जाते हैं ना, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तब तो फिर लोटे की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर केवल आपको पेड़ में पानी डालना है। तो पेड़ में पानी डालने के लिए आप किसी भी पात्र का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि आप बोतल भी ले जा सकते हैं, या फिर आप कोई गिलास ले जा सकते हैं, कटोरी ले जा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं। उसमें पानी भर लीजिए। पानी भर करके उस पेड़ के तने के पास जाइए। पेड़ के तने के पास जाकर के उसकी जड़ में वो पानी आपको डालना है। पानी डालने के बाद आपको वहाँ पर हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ने के बाद आपको बोलना है कि हे वृक्षराज, आप भगवान शिव के अत्यंत प्रिय पौधे हैं और आपकी पत्तियों और फूलों का स्वाद यानी कि फूल आपके भगवान भोलेनाथ के चढ़ाए जाते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं और आप वृक्षराज हैं, तो आप ये जानते हैं कि सबकी दुविधा क्या है। तो भगवान भोलेनाथ से कह करके मेरे सारे दुश्मनों को नष्ट करवा दीजिए। मैं आपकी कुछ पत्तियां या कुछ डालियां यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों इसमें कुछ पत्तियां ही लाइएगा, डालियां मत लाइएगा, है ना। मैंने डालियां बोल दी, हालांकि डाली आपको नहीं लानी, क्योंकि इतनी सारी डाली का आप क्या करोगे। आपको कुछ पत्तियां लानी है, तो पत्तियां ऐसे तोड़िएगा कि इसमें जो लंबी लंबी जो डंठल होते हैं ना, उसमें पत्तियां लग रही थी छोटी छोटी सी, तो पूरा गुच्छा ही आप तोड़ के ले आइएगा, मतलब 1-2 गुच्छे आप तोड़ के ले आइए, ताकि वो आपके आराम से घर में काम आ जाए, ठीक है ना। तो आप वहाँ से ये तोड़ लें। फिर सबसे पहले तो उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप हाथ जोड़ करके विनती करके आप वृक्ष की पत्ती तोड़ें। तोड़ने के बाद आप बोलें, सीधे हाथ में उसको रखें। सीधे हाथ में रखने के बाद मुट्ठी बंद कर लें। मुट्ठी बंद करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं आपकी पत्तियां यहाँ से तोड़ने आया हूँ और यहाँ से तोड़ करके ले जाना चाहता हूँ। आप इन वृक्ष की पत्तियों को मैं अपने घर में रखूंगा और मेरे दुश्मनों का आप बिल्कुल नाश कीजिएगा। यानी कि मेरे दुश्मन जो भी मुझ पर क्या करवा रहे हैं या फिर मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो उनको आप देखिएगा, आप उनको मार गिराइएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको घर पे आ जाना है। घर पे आने के बाद इन पत्तियों को बिल्कुल साफ जल से धो लेना है। दोस्तों कौन से दिन करना है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 4 दिन है। 4 दिन में से किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। घर पे ले जाकर के इनको गंगा जल से धोना है। गंगा जल से धोने के बाद इनको पंखे में सुखा लेना है। सुखाने के बाद दोस्तों एक लाल कलर की पोटली में, यानी कि लाल कलर के कपड़े में इसको बांधना है। बांधने के बाद अपने रसोई घर में इसको टांग लेना है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा आपसे, रसोई घर में इसको टांगना है। अब दोस्तों कमरे में नहीं टांगना, ना बालकनी में, ना दरवाजे पर, नहीं, आपको इसको अपने रसोई घर में टांगना है। इनकी जहां पर आपका खाना बनता है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, वहीं पर नकारात्मकता रहती है, वहीं पर तांत्रिकों का असर भी चलता है, क्योंकि खाने पीने की चीजें जहां बनेगी वहीं पर तांत्रिकों का असर रहेगा। तो ये जो शमी पत्र होता है ये अपनी रसोई में आपको रखना है। अभी कहाँ रखें? देखिए रसोई घर में आप कहीं भी इसको टांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पर चूल्हा जलता है, जहां पर गैस जलता है, उसके ऊपर की तरफ नहीं टांगना, क्योंकि इसको आंच लगेगी, है ना। तो आपको रसोई घर में कहीं भी टांग ले, बस गैस के ऊपर ना टांगे, ठीक है ना। कहीं भी कोने में या कहीं भी साइड में टांग सकते हैं, दरवाजे पर टांग सकते हैं। बस टांगने के बाद दोस्तों आपको अब किसी से इससे बातचीत नहीं करनी, यानी इसके बारे में किसी को नहीं बताना, और केवल 15 दिन तक इसको टंगे रहना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके सारे शत्रु जो है नेस्तनाबूद हो जाएंगे, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से शत्रु जो है वो बर्बाद हो जाएंगे इस उपाय को करने से। दोस्तों आपके शत्रु से छुटकारा दिलाने का बड़ा जबरदस्त उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।